नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर आप दूध की बर्बादी करते हैं, अगर आपसे अक्सर दूध गिरता रहता है, अगर आपके घर में अक्सर दूध फट जाता है, अगर आप हर रोज बासी दूध पीते हैं, तो जानिए दूध से अपने दुखों का कनेक्शन सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, तो जो अभी आपने सुना वो बिल्कुल सच और सही है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपके घर में अक्सर दूध फट जाता है? क्या आपके हाथ से बार बार दूध गिर जाता है? क्या हर रोज आपको बचा हुआ दूध ही पीना पड़ता है, या आपको भी दूध बर्बाद करने की आदत है? तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि दूध का आपके दुखों से सीधा कनेक्शन है। दूध से कैसे जुड़ी है आपकी किस्मत, यही आपको 1 घंटा कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। विस्तार से आपको हर चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 25 मार्च 2017 दिन शनिवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है दोपहर 1:33 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 4:59 तक। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और सुबह 4:58 से आज पंचक शुरू हो चुका है। दुपुष्कर योग दोपहर 1:34 तक रहेगा। आज शनि प्रदोष व्रत भी है और शनि त्रयोदशी भी है। तो अगर आपके घर में बार बार दूध फट रहा है, बार बार आपके हाथ से दूध गिर जाता है, रोज दूध बच जाता है और आपको बासी दूध पीना पड़ता है, ऐसे में कहीं ये दूध आपके दुखों को तो नहीं बढ़ा रहा? क्या है दूध से आपके दुखों का कनेक्शन, किस्मत का कनेक्शन? पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, दूध का क्या कनेक्शन है हमारी किस्मत से? देखिए, दूध को एक दूसरे रूप में अमृत भी माना गया है। नवजात शिशु से लेकर के वयोवृद्ध तक के लिए दूध अमृत का कार्य करता है। और सनातन धर्म में तो कहते हैं कि दूध और पूत, इन दोनों को कभी न तो अपमानित करना चाहिए, न तो पैरों से छूना चाहिए, नहीं तो भाग्य रूठ जाता है। दूध एक ऐसा तरल पदार्थ है, एक ऐसा द्रव है जिस पर चंद्रमा ग्रह का पूरा आधिपत्य है। और चंद्रमा हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा से व्यक्ति के मन, पारिवारिक जीवन, पैसे का अस्थायित्व, प्रॉपर्टी और माँ के सुख दुख का विचार किया जाता है। सुश्रुत संहिता, ये आयुर्वेद की एक पुस्तक है, सुश्रुत संहिता। उसमें कहा गया है कि जिस दूध में से चिकनाई निकाल दी गई हो, जैसे आज टोंट दूध मार्केट में मिलता है, जो दूध फट गया हो, जो दूध बासी हो, उसे बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जो लोग अपने घर में फ्रिज में बिना ढके हुए दूध रखते हैं, उन पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा कमजोर हो जाती है। ऐसे में जो लोग सुबह दूध खरीदते हैं और सुबह ही अपने घरों में दूध को उबालते हैं, वहां हर प्रकार के शुभता का हमेशा वास बना रहता है। सुबह घर में दूध उबालने से और ताजा दूध पीने से चंद्रमा मजबूत होता है और मन की स्थिति में एकाग्रता आती है। जिन घरों में अक्सर दूध उबल करके गिर जाता है,
उस घर के लोगों का चंद्र ग्रह जरूर कमजोर होता है। जिन घरों में रहने वाले लोगों का दिमाग और मन बहुत मजबूत नहीं होता है, उन लोगों के घरों में दूध प्रायः उबलकर बार बार चूल्हे पर गिरता है और दूध जलता है, जिसके कारण परिवार में रिश्तों में कड़वाहट आती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और तो और बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो क्या आप रात में दूध जरूर पीते हैं? क्या आप हमेशा ठंडा दूध पीते हैं? तो ये आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, इस बारे में पंडित जी से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानकारी लेंगे। अभी जरा मेष राशि के जातकों का आज का राशिफल बता दें, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग भी जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठ करके और धन भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण आज आपकी जेब पैसे से भरी रहने वाली है। करीबियों से, मित्रों से, दोस्तों से मेलजोल आपका बढ़ेगा और आज दोस्तों की मदद से आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। मौज मस्ती में आज आपको ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। आज आपको भगवान शिव, जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्रृंगार की सामग्री दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का? आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, अंक रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय अपनी उच्च राशि में वक्रत्व के भाव में 11 अंश 2 कला पर स्थित है और आपके आजीविका भाव में चंद्रमा केतु की स्थिति है, शनि की दृष्टि है। ऐसे में आप नए कारोबार के लिए प्रयास तो करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा आपके लिए इस समय ये होगा कि अगर आप विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं तो उसका प्रबल योग बन रहा है। लेकिन आज आप पर काम का बोझ ज्यादा रहेगा, जिससे आपके सेहत में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, ध्यान रखिएगा। आज आपको मां लक्ष्मी को कांसे के कटोरे में खीर रख करके प्रसाद चढ़ाना चाहिए, शहद का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर हम रात को दूध पीते हैं रोज और ठंडा दूध पीते हैं तो ये कितना सही और कितना गलत है? हाँ, देखिए, अब आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप रोज रात को दूध पीते हैं, अगर आप हमेशा ठंडा दूध पीते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। दूध में चीनी भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे दूध में कैल्शियम का प्रभाव कम हो जाता है। जिन लोगों का शुक्र कमजोर है, उनको रात में दूध पीने से बचना चाहिए। जिन लोगों की मां की सेहत अच्छी नहीं रहती है, जिनमें जीवन में काफी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, छाती या फेफड़ों में किसी तरह की तकलीफ है, उनको भी रात में दूध नहीं पीना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और मंगल कमजोर है, उनको भी सोमवार को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दिन दूध का दान करना चाहिए। जिन लोगों को जीवन में किसी का भी समर्थन नहीं मिलता है, उनको भी सोमवार को दूध का दान करना चाहिए और सोमवार को दूध नहीं पीना चाहिए। जिन बच्चों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या केतु के साथ है, उनको चांदी की एक ठोस गोली गले में पहननी चाहिए। सोमवार को बच्चे के हाथ से दूध का दान भी करवाना चाहिए। देखिए, कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं आज भी गांव और देहातों में, जो गाय या भैंस से निकला हुआ तुरंत ताजा दूध अपने बच्चों को पिला देते हैं, इसलिए कि ताजा दूध गाय और भैंस के शरीर से निकला है। इसको अगर बच्चे को पिला देंगे तो यह बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्वों का काम करेगा। लेकिन मैं ऐसे सभी लोगों को मना करना चाहूंगा कि आप ऐसी गलती ना करें।
टेलीविजन के भी प्रचार में आप देखते होंगे कि गाय और भैंस के दूध का छींटा बच्चों के मुंह पे पड़ता है, दिखाया जाता है कि भैंस गाय ज्यादा दूध देने वाली है। इसके भी प्रभाव में आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर कभी गाय को कुत्ते ने काट लिया है या भैंस को कुत्ते ने काट लिया है तो आज विज्ञान ये प्रमाणित कर चुका है कि गाय और भैंस के दूध में वायरस मिक्स होता है और वो बाहर आता है। जब दूध को गर्म किया जाता है तो 60 डिग्री के बाद वो वायरस समाप्त हो जाता है, वो रेबीज समाप्त हो जाता है। इसलिए बिना उबाले हुए दूध का सेवन तो कभी भूल करके भी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं, कच्चे दूध आप पीते हैं, तो एक तरह से आप रिस्क ले रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग एसिडिटी या गैस के बहुत भयानक पेशेंट हैं, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, बेचैनी बढ़ जाती है, वो लोग भी गर्म दूध को उबाल करके फिर उसको धीरे से फ्रिज में रख करके उसको ठंडा करके और अगर उसको धीरे धीरे पिएं तो मेरा ये विश्वास है इससे एसिडिटी और तेजाब का झरना शरीर में बंद हो जाएगा और गैस के रोग से भी आपको निजात मिल सकती है। लेकिन अगर आप कोल्ड, कफ या सर्दी के रोग से पीड़ित रहते हैं तो आपको ठंडा किया हुआ दूध नहीं पीना चाहिए। किन लोगों को दूध जरूर पीना चाहिए और किन लोगों को दूध का दान करने से फायदा मिलेगा, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की, इनका आज का राशिफल। आज इन्हें कौन सा उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, रंग क्या है, अंक क्या है, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों के भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ केतु है। चंद्रमा जहां 2 डिग्री पर है वहीं केतु 9 डिग्री पर है। चंद्रमा और केतु का ये कॉम्बिनेशन आपके मन में दुविधा पैदा करेगा। आज आप किसी डिसीजन पर, फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। कारोबार से जुड़ा कोई नया काम आज आप शुरू मत करिए और आज प्रतिस्पर्धियों से विवाद में भी आपको नहीं उलझना चाहिए। अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए और आलस्य से दूर रहना चाहिए। आज आपको वृक्षारोपण करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जय पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:51 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे उसमें भगवान गणेश की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। आज का पूरा दिन कर्क राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है और आज के दिन को सुखद सफल बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, अंक और रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि पर सिर्फ और सिर्फ दशमेश मंगल का पूरी दृष्टि बन रही है और चंद्रमा केतु के साथ है। इसलिए आज कर्क राशि का चंद्रमा आज ग्रहण दोष में केतु के साथ है। इसलिए आज कर्क राशि के लोग कोई नए काम की शुरुआत ना करें। आपके सरकारी कामों में भी रुकावट आ सकती है। गैर कानूनी कामों से बिल्कुल दूर रहिएगा, इसी में आपकी भलाई है। परिवार से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। आज किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग का जल से अभिषेक करिएगा और जरूरतमंद व्यक्तियों को दूध दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारी दर्शक गायत्री जुड़ी है, इनसे हम बात कर लें। आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? गायत्री तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। पुणे से राकेश जुड़े हैं। राकेश, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? राकेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैडम, सुन रही है। पूछिए। बोलिए राकेश जी। हरे कृष्णा पंडित। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ पंडित, करता हूँ पर मेरे को ये बताओ, मेरा मन नहीं करता ये काम करने को। क्या काम नहीं करने को मन करता है? सर ये पंचायत कर्म कांड करने को। अच्छा, हाँ जी। देखिए एक बात बताएं आपको, ये कर्मकांड का काम तो जो है
वशिष्ठ जी ने भी कहा है रामायण में कि पौरोहित कर्म अति मंदा, ये सबसे मंदा कर्म है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि इस कुल में भगवान राम पैदा होंगे, उनका भी पूजन पाठ कराने का अवसर मिलेगा, इसलिए ये पौरोहित्य कर्म मैं कर रहा हूं। तो देखिए, पौरोहित्य कर्म को आप व्यवसाय के रूप में अगर न करके साधना के रूप में करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। जो आप यजमान के लिए पैसा लेकर के पूजा करते हैं, उसी तरह से आप अपने लिए, अपने कल्याण के लिए भी पूजा पाठ करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपकी आगे आने वाली संतति उन्नति करेगी। तो क्या आप हमेशा दूध में कुछ न कुछ डालकर पीते हैं, या आप दूध का दान करते हैं तो ये आपके लिए शुभ साबित होगा या फिर अशुभ? इसके साथ ही दूध के वो उपाय जो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी से एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दूध का हमारे दुखों से सीधा रिश्ता है। घर में दूध का बार बार उबलना, आपके हाथ से दूध का गिरना या फिर दूध बर्बाद करने की आदत आपकी खुशियों में ग्रहण लगा सकती है। दूध से जुड़ी किन चीजों पर गौर करके और कौन से उपाय करके हम अशुभ फल को शुभ फल में बदल सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपके परिवार की। अगर माँ की सेहत हमेशा खराब रहती है, अगर दिन ब दिन आपके बच्चे आलसी होते जा रहे हैं, या आपके परिवार पर ग्रहों की टेढ़ी नजर है, इन सब दुखों का घर में रखे दूध से क्या कनेक्शन है, पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, अब मेरे कहने का आशय ये है, जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, रात का जन्म है, तो चंद्रमा कमजोर माना जाएगा। चंद्रमा कन्या राशि से ऊपर तुला राशि में है या वृश्चिक राशि में है तो चंद्रमा कमजोर माना जाएगा। चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है तो चंद्रमा कमजोर माना जाएगा। चंद्रमा की राहु केतु से युति है तब चंद्रमा कमजोर माना जाएगा। अगर ये कोई ऐसी व्यवस्था है जो आपके कुंडली में दिखाई दे रही है, या जो लोग किसी नदी, तालाब या नहर या समुद्र के पास अपना घर बना करके रहते हैं, ऐसे सभी लोगों को चांदी के गिलास में दूध जरूर पीना चाहिए। जिन बच्चों के माँ की सेहत ठीक नहीं रहती है, ऐसे बच्चों को चाहिए कि 11 सोमवार अपनी माँ के हाथ से दूध का दान जरूर कराना चाहिए। और जिन लोगों के बच्चे बहुत आलसी हैं, उनको दूध वाली चाय कभी नहीं पीने के लिए देनी चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ नहीं है, मकर का बृहस्पति है या सूर्य के साथ बृहस्पति अस्त है, तो ऐसे लोगों को दूध में हल्दी डाल करके जरूर पीना चाहिए। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र ये दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं हैं, उनको दूध में 1 चम्मच शहद डाल करके दूध का सेवन करना चाहिए। जिन महिलाओं की जन्म कुंडली में मंगल और चंद्रमा अशुभ स्थिति में हैं, उनको दूध में केसर डालकर उबालकर उसके बाद दूध को पीना चाहिए। जिन लोगों का बृहस्पति कमजोर है, उनको छाछ जरूर पीनी चाहिए। अब किन लोगों को रात में दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए और किन लोगों को दूध के उपाय जरूर करने चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की, इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपने भाव से छठे भाव में बुध शुक्र के साथ 10 अंश 34 कला पर गोचर कर रहा है। दसम भाव आजीविका भाव का स्वामी शुक्र भी साथ में है, लेकिन शुक्र अस्त है। इसलिए आज मैं सिंह राशि के लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो आप अपने साझेदार से किसी बात पर लेकर के आज वाद विवाद ना करें, वरना ये बात बढ़ जाएगी। जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़े से आप चिंतित हो सकते हैं। किसी खास व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात भी होगी, लेकिन हर काम को सोच समझ करके ही करिएगा,
क्योंकि ग्रहों की स्थिति आज बहुत अनुकूल नहीं है। आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लाल कपड़ा आपको किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है कन्या राशि के जातकों को, इनकी आज का किस्मत का हाल भी आपको बताते हैं। देखिए, कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है, शुक्र बुध की दृष्टि है, साथ में सूर्य की भी दृष्टि वहां पर पहुंच रही है और शनि की भी दृष्टि है। अगर इन सारे ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव को देखें तो यह बात समझ में आती है कि आज कन्या राशि के जातकों को धन लाभ भी होगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। साथ काम करने वालों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। सेहत में भी सुधार होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आप महिला हैं तो आपके मायके से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आज आप सभी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, हरी मूंग की दाल दान करना चाहिए और शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मुजफ्फरपुर से इस बीच हमारी दर्शक जुड़ गई हैं शिवानी, इनसे हम बात कर रहे थे। उम्र बताइए, सवाल पूछ सकती हैं आप। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा शिवानी। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1985 6 दिसंबर को। जी पंडित जी, मेरे जीवन में बहुत सारे उलझने हैं और वो कब दूर होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा एक अपना घर हो, वो कब होगा। और अपने हस्बैंड के लिए भी पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ है 11/4/1976 को। जी, तो वो जो भी रोजगार करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, पैसे की बहुत तंगी रहती है, तो वो कब दूर होगा। चलो शिवानी, पहले प्रश्न का उत्तर ये है बेटा कि आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों के स्वामी सूर्य और बृहस्पति हैं। सूर्य बृहस्पति की परस्पर 7वीं स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी आपका वर्तमान बिल्कुल भी ठीक नहीं है और भविष्य आपका ठीक होगा, लेकिन भविष्य ठीक होने में 2 वर्षों का समय लगेगा। जहां तक आपने अपने घर के बारे में प्रश्न किया है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र और लग्ने शनि दोनों चतुर्थ दशम की स्थिति में हैं। 2.5 से 3 वर्षों के बाद आपके घर का भी योग बनेगा। दूसरी बात, आपने जो अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है तो सप्तम भाव सूर्य से सप्तम भाव का स्वामी बुध अपनी नीच राशि में है। आपके पति कर्म तो करते हैं लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, बहुत एम्बिशियस नहीं है, जिसके कारण इन्हें सफलता नहीं मिलती है। अगर ये रोज गणेश चालीसा का पाठ करें, ओम गंग गणपताय नमः का जप करें तो निश्चित रूप से इनका भी भाग्योदय होगा। तो क्या आपको दूध बहुत पसंद है या आप हर रोज रात को दूध जरूर पीते हैं? तो ये आपके लिए कितना सही और कितना गलत है पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनको शिवलिंग का दूध से अभिषेक जरूर करना चाहिए। नारद ने कहा माता पार्वती के लिए हिमालय से कि जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। कुमारी लड़कियों के लिए तो भगवान शिव की पूजा कलयुग में वरदान है। जो लड़कियां कुंवारी रहते हुए सावन के सोमवार का व्रत करती हैं या 16 सोमवार का व्रत करती हैं या सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन करती हैं, उन्हें सही मार्ग प्राप्त होता है और उनका जीवन सुख और समृद्धि से युक्त होता है और सदैव उनका इस जगत में सम्मान बना रहता है। आंकड़ा, जिसको सफेद मंदार भी कहते हैं, ऐसा एक पौधा आपको जरूर लगाना चाहिए और उसमें पानी और कच्चा दूध भी आपको डालते रहना चाहिए। जिन लोगों पर शुक्र और चंद्रमा का अशुभ प्रभाव पड़ता है ऐसे लोगों के बाल पतले होते हैं और 2 मुंह वाले होते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा दूध पीने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों के मुंह में अचानक लार या थूक बनना कम हो जाता है। उनके साथ मानहानि की भी समस्या हो सकती है। पिता को भी शारीरिक कष्ट मिल सकते हैं।
खून या हड्डियों से जुड़ी तकलीफ अगर हो तो ऐसे लोगों को दूध और अनाज 11 रविवार दान करना चाहिए। रात में दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अब किन लोगों को दूध का दान जरूर करना चाहिए, किन लोगों को दूध का तिलक जरूर करना चाहिए और किन लोगों को कच्चे दूध से जुड़ा उपाय जरूर करना चाहिए, ये सब मैं विस्तार से आपसे चर्चा करने वाला हूं। बस थोड़ी देर में आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई से इस बीच प्रिया जुड़ी हैं। जी प्रिया, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? किरण भी जुड़ गई हैं बिहार से। जी किरण, आप पूछे, क्या पूछना चाहती हैं? मैं अपने भगने के लिए पूछना चाह रही थी। मेरे भगने का बर्थ डेट है 7/10/2002 और जन्म हुआ था 3:15 पे दोपहर को। जी, क्या नाम है? मन नहीं लगता है। क्या नाम है? कोई पाए। देखिए, आपने पूरा प्रश्न नहीं किया। प्रिया, दोबारा पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आई। मैं अपने ननद के बेटे के लिए पूछ रही हूँ। अच्छा, ठीक है। जन्म है 7/10/2002। जी, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिया जी, आपके नंद भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है और उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है, नीच राशि में है। बच्चे का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, 1% पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मन न लगने का कारण है कि उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आपको चाहिए कि आप अपनी नंद को सुझाव दें कि वो किसी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का सहस्रार्चन करवाएं और उस सहस्रार्चन की पूजा में लड़के को बैठाएं और 1008 लड्डू और दुर्वांकुर गणेश जी को गणेश जी के 1008 नामों से चढ़वाएं। ये उपाय हर वर्ष करने पर बच्चे की पढ़ाई में सुधार होगा। और अब बात तुला राशि के जातकों की, इनका आज का राशि पर आपको बताते हैं। तुला राशि पर मंगल की पूरी दृष्टि है और पंचम भाव में चंद्रमा केतु की स्थिति है। पंचम भाव का स्वामी शनि पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो आज बच्चों से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। महिला सहकर्मियों के साथ आपको सहयोग मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। क्रिएटिव काम करेंगे और लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। किसी बात को लेकर के दुविधा में आज आप रह सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, घी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की, इनका आज का राशिफल, आज का उपाय, दान अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि पर वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल की पूरी चतुरस्र दृष्टि है, संपूर्ण दृष्टि इसको मानी जाती है। ऐसे में आज वृश्चिक राशि के जातकों के व्यय भाव का स्वामी शुक्र की जो स्थिति है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज वृश्चिक राशि के जातकों को पैसे के नुकसान होने की संभावना है। किसी करीबी व्यक्ति से अनबन भी हो सकती है, विचारों में मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है और किसी दस्तावेज पर सोच समझ करके हस्ताक्षर करें। पानी से दुर्घटना का योग बन रहा है, सावधानी बरतें। सुंदरकांड का पाठ करें, मसूर की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, परिवार में खुशहाली के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए और पितरों की कृपा पाने के लिए हम दूध से जुड़ा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं? ठीक प्रश्न है आपका ज्योत्सना जी। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु ग्रह शुभ स्थिति में नहीं होता है, राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है, राहु में बुध का अंतर होता है, उन लोगों को बिल्लियों को दूध जरूर पिलाना चाहिए। और अगर घर में झगड़े ज्यादा होते हैं तो एक मिट्टी के बर्तन में कच्चा दूध और कुछ शहद डाल करके इस मिक्सचर को दुर्वा घास से घर की छत, कमरे और आंगन में हल्का सा छिड़काव जरूर करना चाहिए। पढ़ाई में अगर बच्चे का मन नहीं लगता है तो उससे 43 दिनों तक हर रोज आधा किलो दूध मंदिर में दान दिलवाना चाहिए। शनि को प्रसन्न करने के लिए हर रोज अपने माथे पर दूध या दही से
हल्दी मिला करके तिलक करना चाहिए। जन्म कुंडली में अगर मंगल ग्रह कमजोर है तो 43 दिनों तक बरगद के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध डालना चाहिए और जब मिट्टी गीली हो जाए तो उस मिट्टी से अंगूठे से अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। पितरों की कृपा के बिना जीवन में सुख शांति नहीं रहती है, ऐसी सनातन धर्म की मान्यता है। ऐसे में हर अमावस्या को बरगद या पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। पितर प्रसन्न होंगे और पितर दोष से मुक्ति मिलेगी। इससे आपके घर में सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी और शुभ कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। बलविंदर दिल्ली से जुड़े हैं जी, आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? जी जय श्री राम। हाँ जय श्री राम बलविंदर जी। आचार्य जी, मेरी उम्र है 52 साल की जी। और मेरी जो समस्या है दो हैं। एक तो कारोबार नहीं चल रहा और कब तक चलेगा, और दूसरा मेरे बेटे की शादी का मैं चाहता हूँ आपसे पूछना कि कब तक शादी हो जाएगी। चलिए, मैं पहले प्रश्न का उत्तर आपको ये देना चाहूंगा कि शुक्र और शनि चतुर्थ दशम स्थिति में है। पिछले 2.5-3 सालों से आप कारोबार में बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता आपको मिल नहीं पा रही है। कारोबार में आपको सफलता मिले, इसके लिए आपको चाहिए कि आप हर शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में जाया करिए और लाल फूल, एक नारियल, थोड़ी सी बर्फी और एक इत्र की शीशी ये लेकर के जाया करिए और देवी के मंदिर में ये सब चीजें चढ़ाइए। निश्चित रूप से आपको रास्ता मिलेगा, आपका व्यवसाय चलेगा और आप सुखी संपन्न जीवन जी पाएंगे। दूसरा प्रश्न आपके पुत्र के विवाह का है, तो उसमें बताना चाहूंगा कि बुध और बृहस्पति की स्थिति परस्पर सप्तम बनी हुई है। सितंबर 2017 के बाद आपके पुत्र के विवाह का योग बनेगा, जो पूरे 2018 तक बना हुआ है। तो विवाह का योग सितंबर 2017 के बाद बनेगा। विवाह के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने काम और व्यवसाय के लिए तो ये देवी मंदिर जाना शुक्रवार को शुरू कर दीजिए। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। धनु राशि में इस समय शनि की स्थिति है 3 अंश 34 कला पर। बृहस्पति आजीविका भाव में स्थित है, तो ये तो आप कह ही सकते हैं कि आज धनु राशि के जातक भले 7.5 के प्रभाव में हैं, लेकिन नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्रतिस्पर्धियों पर भी आप हावी रहेंगे, सम्मान भी आपका बढ़ेगा और किसी करीबी से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। तो ऐसे में आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चने की दाल धर्मस्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या है आज का सक्सेस मंत्र और खास वास्तु टिप? इसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किन लोगों को आज ज्यादा मेहनत करनी है, किन लोगों की जेब पैसों से भरने वाली है और किन लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद परेशान कर रहा है तो आज का सक्सेस मंत्र खास आपके लिए है। जी पन्ने जी बताइए, प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद से निजात पाने के लिए क्या है आज का सक्सेस मंत्र? प्रॉपर्टी से जुड़ा यदि कोई विवाद आपके मन मस्तिष्क को हलचल दे रहा है, तो संपत्ति और जमीन जायदाद का यदि आपको सचमुच में सुख चाहिए तो लाल कपड़े में मसूर की दाल या गेहूं बांध करके किसी मंदिर में मंगलवार को दान करिए। ये उपाय 7 मंगलवार जरूर करिए। इससे आपको अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियों से राहत जरूर मिलेगी। और इसके साथ ही अगर आपको कोई सरकारी काम भी रुका हुआ है बहुत दिनों से, आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो अब वो आपका इंतजार खत्म हो सकता है अगर आप ध्यान से आज का वास्तु टिप सुने और उस उपाय को करें। बताइए परमेश्वर, क्या कुछ खास करना होगा? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई फैसला किसी ने रिजर्व करके रख लिया है और वो सुनाई नहीं जा रहा है, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, या सरकारी दफ्तर में आपकी कोई फाइल ऐसे जगह अटकी हुई है जिसके कारण आपका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और आपको तमाम प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो भाई लाल कपड़े में
तांबा और चांदी का एक एक सिक्का बांध करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए और छिपा के रख लीजिए। ऐसा करने से सभी सरकारी काम जल्दी से पूरे होंगे। जब काम पूरा हो जाए तो तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित कर दीजिएगा और चांदी का सिक्का अपने पूजा स्थान में रख लीजिएगा। राशिफल में आगे बढ़े, बात करेंगे मकर राशि के जातकों की इनकी किस्मत का हाल। आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मकर राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। धन भाव का स्वामी शनि भी अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो ऐसे में आज धन लाभ का योग तो बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। शेयर बाजार या कारोबार में निवेश कर सकते हैं, लेकिन नकारात्मक विचार आप पर हावी हो सकते हैं। समझदारी दिखाइएगा। जो विद्यार्थी हैं उन्हें आज थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आज दिव्यांगों की सहायता करिएगा। काले तिल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या खास करना होगा कुंभ राशि वालों को, इनकी किस्मत का हाल, उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, कुंभ राशि के लोग जान लें कि आज आपके राशि में चंद्रमा केतु के साथ गोचर कर रहा है और ये चंद्रमा आज शाम तक केतु के बराबर अंश पर भी हो जाएगा। तो धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन आज कहीं आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। किसी करीबी से, किसी नजदीकी व्यक्ति से आपको कोई उपहार भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, लेकिन बुरे विचार भी मन में आ सकते हैं जो ठीक नहीं है। इसलिए आज भगवान शिव की पूजा करिएगा। ओम नमः शिवाय का जप करिएगा। लोहे की कोई कटोरी, स्टील की कोई कटोरी या लोहे का कोई तवा किसी जरूरतमंद को दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। बिहार से सरिता जुड़े हैं, आप पूछिए क्या पूछना चाहती हैं सरिता। हाँ हेलो। हाँ बोलो सकता। राधे राधे। राधे राधे। सर मेरा जन्मदिन है 2 मई 1989 जी। और टाइम है 3 बजे सुबह जी। सर पूछना था कि सर मेरा जॉब और शादी कब होगी। चलिए, मैं सबसे पहले आपकी नौकरी के बारे में बता देता हूं। मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। आपके नौकरी में बिल्कुल भी देर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप पश्चिम दिशा की यात्रा करें, आपको नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आपके नौकरी अगस्त के पहले पहले आपको मिल जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका है विवाह के लिए। तो सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर चतुर्सदशम बनी हुई है। अभी 26 अक्टूबर 2017 के पहले कहीं भी शादी तय होने का कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए जलाकर हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपए का सिक्का रख करके 7 परिक्रमा करो। ये उपाय 7 बार करो, विवाह का योग जल्दी बनेगा। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आज मीन राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखने पर ये पता लग रहा है कि सूर्य बुध शुक्र की स्थिति जो मीन राशि में है, उसके कारण आज मीन राशि के जातकों को सोच समझ करके ही कहीं पैसा लगाना चाहिए। छोटा बड़ा नुकसान आज आपको हो सकता है। सतर्क रहने की कोशिश करें। कोर्ट कचहरी के काम में सावधानी बरतें। परिवार से मनमुटाव ना हो, इसका भी ध्यान रखें। केले का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी धन्यवाद। के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप लोगों को भी पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अच्छे उपायों के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।